वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। हम जुलाई माह के 4th वीक के करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा राज्य हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है? अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना है क्या? रोजगार सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य कुशल प्रवासी श्रमिकों को नियोक्ताओं के साथ जोड़ना है या नौकरी प्रदाताओं के साथ। सरकार अल्पकालिक योजनाओं के एक हिस्से के रूप में पंचायतों से डाटा लिया है और निर्माण उद्योग और कारखानों और अन्य व्यवसायों में प्रवासी श्रमिकों को नियमित किया है। अब इसमें ऑप्शन क्या है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान जी। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभी मध्य प्रदेश ने 2 और योजनाओं को लागू किया है। पहली योजना है सबको रोजगार मिलेगा योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है ए, श्रीलंका। तो श्रीपली वीराकोडी जी जो है वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? ऑप्शन हमारे पास है मयंक डिंकर, हरिओम सक्सेना, रवि प्रकाश शंकर और पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है डी, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 10 फरवरी 1937 में। अभी जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी है वो पहले उप प्रबंधक थे एसबीआई के और अभी उन्हें हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? विदेश मंत्रालय की। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्व सचिव। ऑप्शन क्या है पास? अशोक चंद्र मौर्य, विमल वर्मा, रीवा गांगुली दास और अभिषेक खत्री। इसका जो उत्तर है वो उत्तर है सी, रीवा गांगुली दास। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं रीवा गांगुली दास की, ये बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के पद पर नियुक्त किया गया है। वे सुश्री विजय ठाकुर की जगह स्थान लेंगी जो इस वर्ष 30 सितंबर को अवकाश ग्रहण कर रही है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं वो पिक है आपके रीवा गांगुली दास जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपका पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटका बैंक। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर कौन थे? सयाजीराव गायकवाड़। सीईओ कौन है अभी प्रेजेंट में? अभी लेटेस्ट बने हैं वो है संजीव चड्ढा जी। हेडक्वार्टर इसका है बड़ौदा गुजरात में और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए सीईओ निदेशक बने हैं? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की। ऑप्शन है आलोक मिश्रा जी, कपिल चौरसिया जी, अक्षय मेघवाल और राजीव सिन्हा जी। तो इसका आंसर है ए, आलोक मिश्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे अभी कुछ दिन पहले ही गया है। इसका ऑप्शन है 20 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई और 25 जुलाई। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है 23 जुलाई। 23 जुलाई को हम हमेशा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पुलिस को कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है? अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कर्मवीर पुरस्कार की। तो कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा क्यों की गई है? अभी कोरोना से लड़ते हुए जितने भी पुलिस वालों की मृत्यु हुई है तो उनको कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ऑप्शन क्या है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ हम योजना पढ़ लेते हैं, जैसे संकल्प योजना। संकल्प योजना क्या है? जैसे लॉकडाउन से अकेले रहने वाले
बुजुर्गों को परेशानी न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की पुलिस ने संकल्प योजना की शुरुआत की। इसका मकसद बुजुर्गों तक सुविधाएं मुहैया कराना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुविधाएं क्या क्या है। इस योजना के जरिए इन बुजुर्गों के घर तक दवाई, सब्जी, दूध, आवश्यक सामान, टीवी रिचार्ज करवाना, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करना जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो यह है संकल्प योजना। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरी योजना है, दूसरी योजना जिसको हम बोलते हैं दीदी वाहन योजना। दीदी वाहन योजना क्या है? मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। कहाँ से शुरू की गई है? झाबुआ जिले से। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध किए जाएंगे। तो यह है आपकी दीदी वाहन सेवा योजना। अब इसमें एक और योजना है, पुलिस द्वारा आत्महत्या को कम करने के लिए एक और योजना शुरू की गई है जिसको हम बोलते हैं आसपास योजना। तो आसपास योजना किस लिए की गई है कि अगर कोई भी मृत्यु करने की सोचता है या जाता है तो पुलिस द्वारा उस आत्महत्या को रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास साहिल सेठ, प्रभुनाथ वर्मा जी, लोकेश जायसवाल और दुर्गादास सिंह। तो इसका आंसर है ए, साहिल सेठ। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है ब्रिक्स की, जिसमें ब्रिक्स के जो फाउंडर्स है वो कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी आपकी जून 2006 में। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि साहिल सेठ कौन है। साहिल सेठ को ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के युवा नेताओं के संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 2020-2023 की अवधि के लिए की गई है और अभी वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में और उपायुक्त के पद पर कार्यरत है। तो साहिल सेठ जी जो है वो वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में श्रमिकों की मदद हेतु एक ऐप शुरू की गई है। तो सोनू सूद जी ने अभी जो श्रमिकों की मदद के लिए एक ऐप शुरू की गई है, ऑप्शन क्या है? रोजगार अवसर ऐप, रोजगार श्रमिक ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप और श्रमिक अवसर ऐप। तो इसका आंसर है सी, प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और केरल। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि इसके आंसर जो है वो आंसर क्या है? बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे, लेकिन हमें वेस्ट टू एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम वेस्ट टू एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाने की तैयारी की गई। योजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाने के लिए अनुमति मांग की गई। पहले ये जो वेस्ट एनर्जी प्लांट जो लग रहा था वो पहले देहरादून में लग रहा था, जिसको हम बोलते हैं शीशमबाड़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट संचालित करने की वाला नगर निगम को प्रस्तावित किया था। लेकिन बाद में ये देहरादून से हटकर अब हरिद्वार और ऋषिकेश में इस प्लांट को लगाया जाएगा। तो जो शहरों से निकलने वाले कूड़ा करकट का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक बिजली बना सकेगी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं इस तरीके का वेस्ट रहता है और इस वेस्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और राज्यपाल कौन है अभी? रानी मौर्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास संदीप महाजन जी, गोपाल शाह, अशोक गहलोत जी और पीसी कांडपाल। तो इसका आंसर है डी, पीसी कांडपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? नवीन राठौर, राजेश सिंह, सुमित देव और वरुण गोस्वामी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, सुमित देव जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है सुमित देव जी की। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी निकाल लेते हैं इनके बारे में कि जो सुमित देव जी है वो एनएमडीसी, जिसको हमने बोला है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, सुमित देव जी नए चेयरमैन होंगे और इनका जो पदभार ग्रहण होगा
और कार्यकाल संभालेंगे वो 1 अगस्त से संभालेंगे और तथा 28 फरवरी 2023 तक इस पद पर रहेंगे। अब इन्होंने किसकी जगह ली है? तो अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है ब्रजेंद्र कुमार जी, जो कि उनकी जगह पर कार्यकाल संभाले जाएंगे। ब्रजेंद्र कुमार जी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 15 नवंबर 1958 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा। तो इसका आंसर है आपका डी, ओडिशा। अभी आप जो पिक देख रहे हैं वो पिक है मधु बाबू पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम फॉर ओल्ड एज विडोज एंड चैलेंज। तो जो पुराने हम बात कर रहे हैं जिसमें जो विधवा औरत है, हम बात कर रहे हैं हैंडीकैप लोगों की, और जो ओल्ड लोग हैं उन लोगों की बात की जा रही है मधु बाबू पेंशन योजना के तहत। अब हम कुछ मधु बाबू पेंशन योजना के तहत के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक ने एक निर्णय ऐसा लिया है कि जहाँ पर ट्रांसजेंडर समुदायों के सभी सदस्यों को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल कर लिया। इसमें जो ट्रांसजेंडर समुदायों के संबंधित लगभग 5,000 लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। ये सहायता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत है। अब इसमें हम जानते हैं क्या, इसमें निराश्रित बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब वित्तीय सहायता कितना दिया जाएगा? तो 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये प्रति माह इनको दिया जाएगा। और ये जो 500, 700 और 900 रुपये किसको दिया जाएगा? ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी साल भर की जो आय है वो 40,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल ही में एलएसी, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर निगरानी हेतु एक ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, इसका जो नाम है वो नाम है भारत, नाग, भीम और अर्जुन। तो इसका जो उत्तर है वो है ए, भारत। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है आपकी ड्रोन की, जिसको हमने बोला है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत में इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिस्कस कंपनी सेब के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन क्या क्या हमारा? रणवीर सिंह, पूरनमाल सिंह, कुलमित बावा और आनंद पोखराल। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, कुलमित बावा। अभी आप जो पिक देख रहे हैं वो पिक है कुलमित बावा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की है? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घर घर राशन योजना की। ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश, उसका दूसरा ऑप्शन दिल्ली, देन उत्तर प्रदेश, देन पंजाब। तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं घर घर राशन योजना की। ये क्या है? इस योजना के तहत दिल्ली सरकार गरीबों के घर पर पैकेट में साफ सुथरा गेहूं, आटा, चावल और चीनी पहुंचाएगी। केजरीवाल ने कहा है घर घर राशन योजना, केजरीवाल जी ने कहा है कि घर घर राशन योजना के साथ ही केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू कर दी जाएगी और इस योजना को लागू होने में करीब 6 महीना लग सकता है। तो मुख्यमंत्री राशन घर घर योजना शुरू होगी और उसी के साथ साथ वन नेशन वन राशन कार्ड भी योजना लागू कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मानव संसाधन विकास मंत्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? अभी जो हाल ही में बने हैं या जो है वो है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब उन्होंने जो रमेश पोखरियाल निशंक है उन्होंने क्या पहल शुरू की गई है? ऑप्शन क्या? मनोविज्ञान, मनोज्ञान, मनोशिक्षा, मनोचेतना और मनोदर्पण। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, मनोदर्पण। अब मनोदर्पण क्या है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई है। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। ठीक है, और मनोदर्पण मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाली एक पहल है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि मनोदर्पण योजना या मनोदर्पण पहल
है क्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा या प्लाजा शुरू हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर और इंदौर। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ, उसका उत्तर है ए, दिल्ली। दिल्ली में जो प्लाजा चालू हुआ है उसको हम बोल रहे हैं कि दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया गया है। और यह स्थापित किया किसने है, वहाँ के जो केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जी ने इसकी स्थापना की है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है हमारे चार्जिंग प्लाजा की। पहली आप जो पिक देख रहे हैं ये किसके, इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा की। और दूसरी आप अब ये पिक जो देखेंगे उस पिक में आपको दिखेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा किस तरीके का है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जे नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी है उनके जो सचिव है, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सचिव की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन ऑप्शन, धीरज त्रिपाठी जी, अरविंद नायक, पी प्रवीण सिद्धार्थ और रमेश पाटेकर जी। तो इसका जो उत्तर है वो है सी, पी प्रवीण सिद्धार्थ। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिव में स्पेशल ड्यूटी जिसको बोलते हैं ओएसडी के अधिकारी के रूप में सेवारत है। वह विक्रम सिंह की जगह लेंगे जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसकी जगह लेंगे, विक्रम सिंह की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो इसका ऑप्शन है अश्विनी तिवारी, आशीष वर्मा, मनीष द्विवेदी और जगदीश पुरी। तो अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है आपके अश्विन तिवारी जी की। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, अश्विनी तिवारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, लालजी टंडन जी की। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। तो इसका उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के वो पूर्व राज्यपाल थे और इनकी मृत्यु के बाद अभी जो राज्यपाल बने हैं वो है आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नवीन रोजगार छतरी योजना है क्या। हमें जानते हैं कि नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत आता है। योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने जो लाभार्थी उनके खातों में 17 करोड़ 42 लाख रुपए की धनराशि आंतरिक की गई है और इन्हें दैनिक कार्य करने वाले सभी लोगों को 1000 रुपये का भरण पोषण दिया जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो उसका जो उत्तर है वो है सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसमें हम जान लेते हैं थोड़ा सा। अभी आप ये पिक देखिए, नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आता है। नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत कौन आएगा, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। इसके जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ जी। बेनिफिशियरी कौन है, अनएम्प्लॉयड लेबर ऑफ स्टेट। ठीक है, और बाकी के डिटेल आपको देके रखी हुई है कि मेजर बेनिफिट, स्कीम ऑफ ऑब्जेक्टिव और स्कीम अंडर किस किस के आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत है। राजधानी क्या है हमारे उत्तर प्रदेश के, लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, उत्तर प्रदेश ने एक आयुष कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो वो क्या है, यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। इसमें से जो बात कर रहे हैं हम, ये ऐप में शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता विकसित करने के जुड़े तमाम तथ्य उपलब्ध है। यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों से इम्यूनिटी को बढ़ाने में बारे में अपडेट देता है। तो ये है आपकी आयुष कवच योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वह कौन थे। ऑप्शन है गणितज्ञ, वैज्ञानिक, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व राजनीतिज्ञ। तो अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है CS शेषाद्री जी की। तो इसका जो उत्तर है वो है ए, गणितज्ञ। तो ये एक अच्छे गणितज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। ऑप्शंस क्या क्या है, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है आपका सी, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम बोलते हैं यूएई। यूएई का मंगल ग्रह मिशन जिसको हम बोल रहे हैं मार्स मिशन
अंतरिक्ष मिशन सोमवार को बात कर रहा है, सोमवार को जो भी डेट आती है लॉन्च किया गया था। अब नया क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि ये लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तो ये किया गया था तो जापान के तानेगिशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। यूएई का ये मंगल मिशन होप नाम से डब किया गया है और ये भारत सुबह समय अनुसार मिशन सुबह 3:28 बजे तानेगिशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है आपकी जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर की। ठीक है, अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने किस नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। इसका ऑप्शन है ध्रुवा, यूनिसेवर, शुद्ध और मेडिकेप। तो इसका आंसर है डी, मेडिकेप। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है कौन महिला हाल ही में आईटी कंपनी एसएल टेक की प्रमुख बनी है। अनामिका शुक्ला जी, रितिका सिंह, रोशनी नाडर और शोभना गुप्ता जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें लेवल अप एजुकेशन को। और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है। पीडीएफ भी आपको इस वीडियो की मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और यहाँ तक आए हैं और पूरा वीडियो अगर देखा है तो सब्सक्राइब करेगा जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच।